सबको इस स्थिति को बदलना है, हमें उनके धूमिल सूर्य को फिर से चमकाना है, निराशा को आशा में परिवर्तित करना है। Define you. Let your strength and determination redefine addiction. Good morning, Honorable Chief Guest, Principal, teachers, and my dear friends. Thank you for gathering here today. As I, Tripti, from class 11th, is standing here to discuss a topic of great significance: the pursuit of drug-free nation. As we navigate the complexities of our modern world, the importance of restoring a society free from the clutches of drug abuse cannot be overstated. मैं नशा हूँ। मैंने अच्छे भले घरों को उजड़ते देखा है, एक उज्जवल भविष्य को अंधकार में डूबते देखा है। मैंने लाचार माँ के आंसुओं को देखा है और उस बेबस पिता के चट्टान जैसे हौसलों को बिखरते देखा है। मैं नशा हूँ। मैंने अच्छे भले जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैंने एक नई नवेली दुल्हन को विधवा होते देखा है। मैंने नन्हे बच्चों को यूं अनाथ होते देखा है। सुयोग्य युवा की सारी अच्छाइयाँ, सारे गुण, सारी योग्यता, उसके सारे सपने कुचले जाते हैं और उसे ये बात की खबर तब होती है वो जब जिंदगी से अलविदा कहने वाला होता है। कवि शहाब जाफरी के शब्दों में, चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शह, चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शह, नशे की झोंक में देख नहीं पाया कि वह मेरी पूरी जिंदगी है, कि वह मेरी पूरी जिंदगी है। लेकिन हमें अपने युवाओं को समय रहते सचेत करना है कि वे इस नशे रूपी भस्मासुर से कोसों दूर रहे। नशा पकड़ रहा आज इंसान को, इंसान इतना कमजोर बन गया क्या? सेवन करते थे जिस नशे का दानव, क्या इंसान आज दानव बन गया क्या? नशे के रूप में आज दानव खड़ा है जो इंसान के पीछे पड़ा है। जो इंसान इसे हाथ लगाएगा वह जिंदगी भर पछताएगा। आज गम हो, खुशी हो या हो दुख, इंसान को लगता है नशा ही है उसका सुख। आज इंसान नशे को प्यार कर बैठा, नशा उसी प्यार का फायदा उठाता। पहले वह इंसान को पास बुलाता, फिर उसे अपनी लत लगाता। नशे की लत से इंसान बीमार हो जाता, ना समझ इंसान उसे समझ नहीं पाता। बिना नशा किए वह रह नहीं पाता और एक दिन वह उम्र से पहले ही चला जाता। निराशा ही निराशा। लेकिन हम सबको इस स्थिति को बदलना है, हमें उनके धूमिल सूर्य को फिर से चमकाना है, निराशा को आशा में परिवर्तित करना है। इसी कड़ी में हमारी अगली प्रस्तुति है एक ग्रुप सॉन्ग जिसके बोल है नशा मुक्त भारत। से तुमको सच्चा सुख पाना है, वन राजयोगी तुम्हें जीवन को धन्य बनाना है, वन राजयोगी तुम्हें जीवन को धन्य बनाना है, परिवर्तन की राह में चल के दिखाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो। भाई आज तो मजा ही आ गया। भाई मजा कैसे ना आता, माल जो इतनी दूर से लाया है। भाई पापा को पता नहीं चलेगा। भाई तुम भी कर लो। मैं नहीं करूंगा भाई। भाई बहुत मजा आएगा। नहीं करूंगा भाई मैं। भाई मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। भाई क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है भाई? भाई बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? उठो भैया, उठो उठो भैया, उठो भैया, उठो उठो बेटा, उठो उठो बेटा। लोग ऐसा नशा क्यों करते हैं, क्यों बेचते हैं जिससे हमारे बच्चे मर रहे हैं? उठो बेटा, उठो उठो बेटा, उठो। जिस तरीके से मैं लापरवाह था, इस तरीके से कोई लापरवाह ना हो अपने बच्चे के लिए। तनिष ने तो अपनी जिंदगी नष्ट कर दी
और अपना परिवार भी नष्ट कर दिया। क्या हमारा युवा ऐसे ही नशे की लत से खत्म होता जाएगा? ऐसा समाज बनाए, नशा मुक्त भारत देश बनाए। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਧੂਆਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਠੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜੇਬ ਲਈ ਟਟੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੂਟੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਈ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੱਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਹੈ। ਮਾਰ ਮੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਠੋਲ ਹੈ। ਆਕੇ ਫਿਰ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੀਜਾ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੁਣ ਪੈ ਗਏ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਟਕਾ ਚੁਟਕੀ ਗੁੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੰਦ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਚੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਚ ਬੱਟ ਮਿਨਾਰੇ ਪੱਲੇ ਰੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹ ਸੱਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੱਲੇ ਰਹੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਡਨੀ ਲੀਵਰ ਗੇ ਖਾਨ ਹੈ। ਲਾਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਹੋ ਹੋਕਰਾ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। थैंक यू। बहुत खूब सर। हिस्सा लें और अपने आप को बिजी रखें। दूसरा मैं इसमें यहाँ पर बैठे हुए हमारे प्रिंसिपल मैडम और उनके तमाम जो टीचिंग स्टाफ है उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाए। जो एब्सेंट यूजली रहते हैं बच्चे, उनका एक डाटा जैसा बनाया जाए और वो हमारे साथ भी या पुलिस के साथ भी शेयर किया जाए। और इनके जो उससे पहले उनके पेरेंट्स जो हैं उनके साथ बात करके उनको भी ये अवेयर किया जाए कि ये बच्चे जो हैं घर से हो सकता है निकल आते हैं और कहीं स्कूल में नहीं पहुंचते हैं यूजली, तो वो चीज़ करने में कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए। जैसा कि इस स्किट में बच्चों ने ही खुद बताया कि ऐसे भी हो सकता है। एक तो बहुत अच्छा लगा इस स्कूल के अंदर आके। एक पुराना टाइम याद आया कि हम भी एक टाइम पे ऐसे ही स्कूल में सुनते थे जब भी हमारे स्कूल में कोई आता होता था। सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा हमारा छोटा भाई कमल असला, जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मॉडलिंग की लाइन में, सिंगिंग की लाइन में बच्चों को प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और आजकल के टाइम में देखा जाए जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो इनिशिएटिव इन्होंने ये लिया है कि ड्रग्स के लिए फाइट करना, ये बहुत बड़ा काम है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे तहसीलदार साहब इधर बैठे हैं, सीएमओ साहब बैठे हैं, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, जितने भी थे यहाँ पे, इनका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इन्होंने अपने साथ स्टेज साझा करने का मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल मैम ने जो ये अपॉर्चुनिटीज़ दी कमल जी को, ये बहुत बड़ी बात है। इसी चीज़ में स्कूलों का सपोर्ट होना चाहिए, स्कूलों का सहयोग होना चाहिए कि कम से कम अगर वो किसी फाइट के बीच में किसी चीज़ में आगे जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, अकेला किसी इंसान का काम नहीं होता है। यहाँ का हर एक टीचर, यहाँ का हर एक बच्चा जब उनकी सपोर्ट में आएगा तभी हम इस चीज़ से लड़ पाएंगे। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है, पंजाब के हालात देख लो आप, पंजाब के जो हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, पूरे पंजाब को खराब कर दिया गया हुआ है। हमने वो केस भी देखे हैं, एक बाप अपनी बेटी को भी बेच देता है नशे के चक्कर में, एक माँ ने अपनी बेटी को भी बेचा होगा नशे के चक्कर में, एक भाई ने अपनी बहन को बेचा होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि कमल भाई का साथ दो। शुरुआत हमने अपने घर से करनी है, अपने स्कूल से करनी है, अपने क्लासरूम से करनी है।
कि हमारी क्लास के अंदर अगर हमें कभी लगा कि ये बच्चा गलत साइड पे जा रहा है, या अगर कभी हमारे गांव में हमें लगा, या हमारे मोहल्ले में लगा, या हमारे पड़ोसी में लगा, फर्ज बनता है उसको सीधे रास्ते पे डालना और कमल भाई का साथ देना, ताकि हम एक टीम बना के इस जंग के साथ हम लड़ें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैम ने शायद मुझे पहचाना होगा, नहीं पहचाना होगा, मैम का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैम पुंछ से हैं। और आप लोगों की खुशकिस्मती है कि मैम आपके स्कूल में प्रिंसिपल है। मैंने सुना, मुझे बहुत खुशी हुई दिल से। मैम बहुत बहुत मुबारक देता हूँ आपका। मैं हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में आपसे पढ़ा हूँ, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम मैम के साथ यहाँ पे बैठे हैं। तो आप सब बच्चों को दिल की गहराइयों से मेरा स्वागत है। और एक छोटी सी बात लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंसानियत की सेवा, और उसके बीच में हमारे भाई विमल जी, कुरैशी जी, साहिल जी जम्मू से हमारे साथ आए हैं, हमारे टीम के मेंबर हैं, ये भाई हैं हमारे ये। और जितने भी स्कूल के टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो बच्चे हैं, बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गरीब लोगों के लिए काम करती है। जिन बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, वो किताबें हम प्रोवाइड करते हैं। जिन लोगों को कोर्ट के अंदर किसी का केस लगा हुआ है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है और वो कोर्ट का केस लड़ना चाहता है, एक माँ कभी अपनी बेटी का डिवोर्स का चक्कर हो जाता है, वो इस वजह से पीछे हो जाती है कि उसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। हम उस चीज़ में भी इनिशिएटिव लेते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल 10 से 15 लड़कियों की शादी करवाते हैं, गरीब बच्चियों की, हम अपने खर्चे के ऊपर। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, कमल भाई के पास भी मेरा नंबर होगा, आप हमारा नंबर भी ले सकते हैं, कि अगर किसी भी गांव के अंदर कोई भी बच्चा ऐसा हो, कमल भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें सपोर्ट करें, हमें सेवा का मौका दें, ताकि हम हर इंसान के काम आ सकें। थैंक यू सो मच जी। तहसीलदार विजयपुर और कमल असरा जी, अमित जी, सारे टीचर्स और बच्चे, आज का जो टॉपिक है जिस सिलसिले में यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं वो है नशा मुक्त अभियान भारत का ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट और जस्टिस के अंदर आता है। तो इस सिलसिले में आप सब ने बड़ा अच्छा जो है ऑलरेडी बोला हुआ है। तो मेडिकल फील्ड से हूँ मैं, तो इसलिए मैं मेडिकल फील्ड की बात करता हूँ कि जब यूजली क्या है कि इसको रोकने की सारी चीज़ें हैं। अब पहले जो है इसको रोकेंगे कैसे, पुलिस का रोल बड़ा रहता है, सोशल एक्टिविस्ट का रोल रहता है, बच्चों का रोल, पेरेंट्स का रोल, सबका रहता है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें मुलव्वस हो गया है तो उसको आगे कैसे ट्रीट करना है या उसका क्या करना है, उसके लिए जो है मेडिकल फील्ड जो है वो हमेशा तैयार रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो ये नशा हो रहा है हमारे घरों में, हमारे आसपास हर जगह है, तो मेन जो रीजंस रहते हैं वो ये है कि हम डिस्कस नहीं करते। हमें जो है छुपा के रखना है अंदर अपने के, मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी, जहाँ जो भी मतलब जो भी होगा, तो कोशिश करनी है। अगर हम छोटी बच्चियां हैं, अगर हमारा भाई है, जहाँ पेरेंट्स हैं, जहाँ आसपास कोई है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारा अपना है, जिसको हम बाद में जब वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि वापस नहीं आ पाएगा, तब तो हमने सबको सुनाना है। तो बेटर है कि पहले वो डिस्कस कर लो, उसको हॉस्पिटल लेके आओ, उसका ट्रीटमेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे विजयपुर में एटलीस्ट कोई 15-20 पोस्टमार्टम जो है वो इसी चीज़ के किए होंगे, जो नशा वाले होंगे। बाकी तो पता नहीं जो ऐसे निकले होंगे। तो बेटर है कि उनको पहले अगर आप सुना देता, आप में से या समाज में से कोई कि इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर साहब इसका कोई ट्रीटमेंट देना है या कुछ करना है, तो हो सकता है वो उससे रिवर्स हो जाता है। तो दूसरा बात ये है कि कुछ रीजंस रहते हैं इनको जो है स्टार्ट होने में, जैसे यूफोरिया स्टूडेंट एज में आता है कि हाँ जी बड़ा मज़ा आ रहा है, जैसे स्किट में बताया। तो ये बड़े टेम्परेरी चीज़ें हैं, अल्टीमेटली जो है रिजल्ट बहुत बुरा होता है ना। तो बस यही मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसकी कंसल्टेशन ले सकता है, चाहे उसको कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए हो, किसी किस्म की भी सपोर्ट चाहिए हो। ये कोई भी नशा है वो छूट सकता है, ठीक है ना। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, टीचर्स की, समाज की और डॉक्टर्स की भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप ही ऑर्गेनाइज करो। क्यों जी,
respected Ma'am Principal Satinder Kaur ji and our teachers and dear students. Good morning to everyone. सांबा एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ करती आई है, तो वही ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन भी अब सांबा डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, जिसको लीड कर रहे हैं डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी। हमें मालूम है हमारे बच्चे फूल से बहुत प्यारे बच्चे हैं, ड्रग्स नहीं करते, हमें मालूम है ये चीजें, लेकिन आपके भाई बहन दोस्त फैमिली में रिलेटिव्स में आस पड़ोस में कोई ना कोई करता होगा। तो ये कैंपेन का मतलब ही यही है कि आपको अवेयर करना है, ताकि आप तो बचे ही हो लेकिन बाकियों को भी बचाना है। बिकॉज आज पूरा समाज, आज पूरा भारत आप आने वाले समय में आपके हाथों में होने वाला है। जैसे आज तहसीलदार सर बैठे हैं, सीएमओ सर बैठे हैं, कल को आप में से कोई बच्चा यहाँ पे आके बैठा मिलेगा हमें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अमित सर ने बताया कि सतिंदर मैम उनके टीचर्स रहे, आज उनको भी प्राउड हो रहा होगा कि मेरा स्टूडेंट आज इतना अच्छा काम कर रहा है। तो कल को आपको नहीं चाहोगे कि आपके टीचर्स भी ये बोले कि हमारे बच्चे ये काम कर रहे हैं? चाहोगे नहीं? एक बार जोर से बोल के बताओ। तो आज जितने भी टीचर्स बैठे हैं इनके बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं। तो इसी को देखते हुए ये अवेयरनेस कैंपेन, बहुत सारी एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज सांबा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है, ताकि हम आने वाले समय में इन्हीं बच्चों में से कोई स्टार देखे, कुछ देखे। तो ये एक्टिविटीज तो चलती रहती है, जिसके बीच में हमने आज कल जोड़ दिया है जो डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, तो वो सारी चीजें भी जोड़ दी है। पहले नंबर तो जितने बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, जहाँ स्किट की है, गाना गाया है, जिन्होंने स्पीच की, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करो। बिकॉज प्लेटफॉर्म कोई भी छोटा नहीं होता, इसके लिए भी बहुत हौसला चाहिए बच्चों को, क्योंकि जब टांगे कांपती है कहीं पे परफॉर्म करना हो, लेकिन जो घर से परफॉर्म करता है बच्चा, वो आने वाले समय में कहीं पे भी परफॉर्म करेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसका वे ऑफ टॉक बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी बातें उसको हो जाएगी, बहुत सारे उसको काम करने में मजा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सजेशन मेरा यही रहेगा कि हमेशा आप कोई भी काम करो पूरा फील लेके करो। आज के ड्रग पैडलर्स कह लो, कोई भी कह लो, हमें बारे बच्चों को फुसला रहे हैं कि नशे में बहुत सारा मजा है। चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, महंगे फोन लेके आते हैं, अरे यार वो 2 नंबर की कमाई है, 2 दिन दिखेगी, उसके बाद नहीं दिखेगी। मेहनत की कमाई हो, आज रिस्पेक्ट है, ये सारे रिस्पेक्टिव बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, ये वाली जिंदगी वो नहीं ले सकते। तो आपको ये वाली जिंदगी चाहिए या वो वाली चाहिए? तो हमारा मोटिव यही है, बिकॉज कुछ बच्चों ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की होगी कि ऐसे नशा छोड़ा जाता है, लेकिन टेक्निकल चीज़ों से या कुछ उनकी बातों से समझ ना भी आया हो, तो इसलिए हमने वेब सीरीज क्रिएट की है डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी की सुपरविजन में। ये आप पोस्टर भी देख सकते हैं, आज जो नेक्स्ट ड्रगिस्ट और वॉरियर, ये हमारा यूथ से सवाल है कि आपको ड्रगिस्ट बनना है या वॉरियर बनना है। तो क्या बनना चाहते हो आप सारे? यस, बिकॉज हम ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के सारे वॉरियर ही है। हमारा बनाने का मकसद एक ही कि कुछ बच्चों को टेक्निकल इश्यूज की वजह से समझ नहीं आती, तो हमारा ये इनिशिएटिव भी जरूर देखिएगा। ये यूट्यूब आसला प्रोडक्शन पे है, हमने कोशिश की है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। ये प्लेयर्स के ऊपर बनी है, वो नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है इसका एपिसोड 2, वो हमारे क्लूम सर के सुपरविजन में, उनकी कुछ गाइडेंस को लेके, हमने मेडिकल सुपरविजन को लेके हमने वो पार्ट क्रिएट किया है, वो भी विद इन डेज में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि प्लीज़, नशा बहुत बुरा है, हमें बहुत दूर तक जाना है, बहुत काम करना है, विजयपुर के लिए, सांबा के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे भारत के लिए। तो बढ़ते रहिए। हमारे बीच में इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्रनीत कौर भी बैठी है, जिन बच्चों ने एक्ट किया है, अगर उन्होंने इससे भी कुछ सीखना होगा तो इसका हमारे आसला प्रोडक्शन पे अभी रिसेंट हमारा 12 जन को यूथ डे पे इवेंट हुआ था सांबा किले में, उसमें बच्ची ने परफॉर्म किया, वहाँ पे एक्ट किया, प्लीज वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आज मेरे स्पेशली मैं कहूँगा, जैसे मैं भी फैमिली मेंबर्स का बार बार जिक्र कर रहा था कि पेरेंट्स भी होते हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी स्पेशली देखने आए हैं कि ऐसा क्या करते हो जो आपके पीछे ड्रग पैडलर्स पड़ जाते हैं, नशेड़ी पड़ जाते हैं, ऐसा क्या बोल के आते हो। तो वो 4-5 पढ़ते होंगे ना, लेकिन ये हजारों मेरे भाई बहन बैठे, जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त बैठे, मेरे सीनियर्स बैठे, टीचर्स बैठे, ये सारे मेरे साथ हैं, क्योंकि हम लड़ाई में सब मिलके लड़ेंगे कि नहीं। तो आप सबका साथ चाहिए। 4-5 नशेड़ी हमें तंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आप सबका साथ मुझे चाहिए।
बिकॉज आपको भी पता, क्योंकि उनका ना बिजनेस बंद हो रहा है। जो हम कैंपेन कर रहे हैं तो उनका बिजनेस बंद होना शुरू हो गया। कि आप बच्चों को सुधार दोगे, अच्छे रास्ते पे लेके चले जाओगे तो हमारा तो इनकम ऑफ सोर्स ही बंद हो जाएगा। लेकिन हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः यह अति आवश्यक है नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में जुड़कर देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले सांबा, राज्य जम्मू कश्मीर, तहसील रामगढ़ को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगी। जय हिंद।